क्या आप बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है? आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, क्या कारण है? आपका सिबिल स्कोर? शायद वजह हो सकती है आपका सिबिल स्कोर। तो क्या है ये भला सिबिल स्कोर? क्या होता है सिबिल स्कोर और यह कैसे काम करता है आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है, किस कारण से आपका सिबिल स्कोर घटता है और किन कारणों से आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका लोन या क्रेडिट कार्ड बार बार डिक्लाइन हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें आशा है कि आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा और ये वीडियो फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिबिल स्कोर 3 डिजिट का एक स्कोर होता है जो कि 300 से 900 के बिटवीन होता है और इसमें जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा वह स्कोर आपका उतना लोन दिलवाने में आपकी मदद करेगा। यानी कि ज्यादा स्कोर ज्यादा अच्छा और कम सिबिल स्कोर होगा तो दोस्तों आपका लोन या क्रेडिट कार्ड आपका रिजेक्ट करवा देगा। तो दोस्तों सिबिल स्कोर को तैयार जो करती है उस संस्था का नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। और सिबिल आपके स्कोर को अलग अलग बैंकों को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को आपके स्कोर के बारे में बताकर आपको लोन अप्रूव करवाने में या लोन को रिजेक्ट करवाने में अपना पूरा योगदान देती है। तो कहने का मतलब है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक और एनबीएफसी कंपनीज आपको लोन देंगी और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक आपको या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां लोन नहीं देंगी। तो दोस्तों आपका अगर लोन या क्रेडिट कार्ड बार बार डिक्लाइन हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है, उनमें से हम कुछ कारणों को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यानी कि आपका सिबिल स्कोर डाउन कैसे होता है, तो इसमें सबसे पॉइंट नंबर 1 जो है दोस्तों वो है कि आप अपने ईएमआई का या क्रेडिट कार्ड के बिल का समय पर अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो ये नेगेटिव एरर होता है और सिबिल इसका इंफॉर्मेशन बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को अपने बिहाफ पे दे देता है। यानी कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर गारंटीड है कि डाउन होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड के लिमिट को पूरे का पूरा खर्च कर देना। यानी कि आपको अगर किसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने अपने हैबिचुअली से उस लिमिट को सारा का सारा खर्च कर दिया, यानी कि 1 लाख रुपए का था तो 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को और बैंकों को सिबिल इत्तला करेगी कि यह बंदा पूरे का पूरा क्रेडिट कार्ड को यूज कर चुका है और करता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड के तरीकों को यूज करने का जो तरीका है उसमें चेंजेस करना होगा और कुछ तरीकों में एक है 70-30 रेशियो को यूज करना है। यानी कि अगर 1 लाख का है तो 70,000 तक खर्च करना है, 30,000 उसमें अवेलेबल रखना है और उस 70,000 को भी दोस्तों एक बिल बनने से पहले और एक बिल बनने के बाद यूज करना है। इस तरीके को फॉलो करके आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं और अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर डाउन ही होता रहेगा। तीसरा कारण दोस्तों जो हो सकता है आपका सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है वो है बार बार क्रेडिट कार्ड या बार बार लोन के लिए अप्लाई करना। आपको किसी कंपनी के बाहर या किसी मॉल में या सिनेमा हॉल में अगर कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने वाला मिल जाता है, कोई आपके अच्छे सिबिल पे आपको लोन के लिए अप्रोच करता है, फोन पे लोन के लिए अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज आता है कि आप इस लिंक को क्लिक करें आपको 1 लाख का लोन मिल जाएगा, इस कारण से भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो आप लोग कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो सोच समझ के करें, किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे के माध्यम से आप इस काम को नहीं करें, क्योंकि दोस्तों बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने पर भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। चौथा कारण दोस्तों जो होता है आपके सिबिल स्कोर को डाउन करने का वो होता है आपने पहले कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया था उसको आपने सेटलमेंट कर दिया या आपने उसका पेमेंट ना करके उस क्रेडिट कार्ड या लोन को राइट ऑफ कर लिया है। इस कारण से भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है और आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए फिर अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं मिलता है। कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ
को भी फूक फूक कर पीता है। क्रेडिट कार्ड सिविल जब आपका इन्फॉर्मेशन बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को देती है और उसमें ये अगर ये क्या कि वन टाइम सेटलमेंट है या राइट ऑफ है, वेव ऑफ है या जो भी XYZ कारण है आपने कर रखा है, तो बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे। पांचवा कारण दोस्तों हो सकता है आपका गारंटर बनना। आपने किसी यार दोस्त को पर्सनल लोन दिलवाने में, किसी रिश्तेदार को होम लोन दिलवाने में या किसी को गाड़ी दिलवाने में आपने अपनी सहमति देकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा दिया और उन्होंने अपने लोन को डिफॉल्ट कर दिया या EMI टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो दोस्तों आप गारंटर बनने पर भी आपके सिविल में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और आप अगर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन और क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर कम होता है और जिसकी वजह से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका वह अप्रूवल नहीं होता है। तो इसके लिए करना क्या? तो दोस्तों सबसे पहला कारण जो था, आप टाइम पे EMI नहीं भर रहे थे, आप अपने EMI को टाइम पे कंटिन्यू करते रहे। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का जो मैंने आपको 70-30 का बताया, उसमें 40% आपको क्रेडिट कार्ड का बिल बनने से पहले करना है और 30% का जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बन जाता है तब आपको करना है और 30% आपको हमेशा उसमें अवेलेबल रहने देना है। अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या लोन की जरूरत नहीं है और कोई बंदा आपको अप्रोच कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड या लोन को अप्लाई करने से बचे, क्योंकि दोस्तों इंक्वायरीज चाहे वो सॉफ्ट हो आपके सिविल को खराब कर देती है। अगला पॉइंट दोस्तों, हर 3 महीने में अपने सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड करके सिविल की वेबसाइट से पेड सब्सक्रिप्शन लेके चेक करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप उसका डिस्प्यूट डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने किसी की गारंटी ली है तो उसको कोशिश करें कि आप उससे फटाफट उसकी EMI पेमेंट करा के उसके कार्ड या लोन को खत्म करवा दें और आप कोशिश करें कि उसके खत्म होने के बाद भी अगर आप में के सिविल में दिख रहा है तो आप सिविल में जाके उसके प्रति डिस्प्यूट को राइज कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लोन या क्रेडिट कार्ड का बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैं कैसे इस चीज को ठीक करूं, तो दोस्तों यह चीज आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हैं। कैसे? ये जो WhatsApp नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम से बात करिए। दोस्तों कुछ फीस ली जाएगी जिसमें आपके सिविल रिपोर्ट को हम लोग सिविल की वेबसाइट से लेकर उसको पूरा एनालिसिस करके आपको जो भी कारण हो रहा है उसको बताएंगे और अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो एक 100% गारंटीड है कि हमारे बताए हुए तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपका लोन भी होगा और क्रेडिट कार्ड की जरूरत है तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड भी देगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आएगी। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए का ख्याल। सी यू।